क्वेश्चन नंबर जो होता है 101 कह है स्टीमर goes down a stream and covers the distance between two ports in 3 hours. It covers the same distance in 5 hours. When it goes off a stream, if the stream flows at 3 km per hour, then find what is the speed of the steamer of a stream. ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, मान लेते हैं ये नदी है, ठीक है, ये नदी है और इस नदी में जो है जो वाटर है उसकी जो फ्लो है उसकी डायरेक्शन कुछ इधर से है और एक जो स्टीमर है वह स्टीमर जो है पॉइंट ए से जोता है पॉइंट बी तक जाता है। ठीक है, देखिए अगर जो वाटर्स की जो फ्लो की जो डायरेक्शन है और उसी डायरेक्शन में अगर स्टीमर भी जोता है फ्लो करता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि उसी डायरेक्शन में स्टीम उसी डायरेक्शन में जो है उसमें वाटर जो फ्लो कर रहे हैं और उसी डायरेक्शन में बोट जा रहा है, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, इसीलिए कहा जाता है उसको डाउन स्ट्रीम कहा जाता है। लेकिन जो है अगर वाटर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर से स्टीमर आ रहा है, इधर जा रहा है, इसके अपोजिट जा रहा है, देन उसे कहेंगे ऑफ स्ट्रीम कहेंगे, मतलब चढ़ाई। देखो डाउन स्ट्रीम धुल करते चला गया, ऑफ स्ट्रीम मतलब उसको चढ़ाई करना, ज्यादा करना, मतलब उसको जितना स्पीड है उसमें से भी कुछ कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह समझ सकते हैं। तो देखिए बोट ए जो स्टीमर है वो क्या करता है, ए से स्टार्ट करता है और पॉइंट बी तक जाता है। ठीक है, तो उसे जो होता है ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाने में उसे कितना लग रहा है, 3 आवर्स लग जा रहे हैं। ठीक है, 3 आवर्स लग जा रहे हैं। वही जो है पॉइंट बी से ए की ओर आने में उसे जो होता है कितने लग जा रहे हैं, उसे 5 आवर्स लग जा रहे हैं। ठीक है, 5 आवर्स लग जाए। और इसमें जो वाटर की जो फ्लो की जो स्पीड है वो दिया है 3 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं स्पीड ऑफ जो होता है, जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मतलब उसको स्ट्रीम कहते हैं। ठीक है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना है, वो 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देखिए हम क्या करते हैं, कुछ पल के लिए मान लेते हैं कि इस जो स्टीमर है उसकी स्पीड जो है x किलोमीटर पर आवर होगा। कब, वह जब वाटर पूरी तरह से शांत होगा, उसमें कोई किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं दिखेगा, मतलब वाटर किधर फ्लो नहीं कर रहा होगा, एकदम पानी शांत होगा। उस समय जो था अगर स्टीमर जो है फ्लो करता है, उस समय हम मान लेते हैं उसकी स्पीड जो था x होगा। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ स्टीमर जो है स्टीमर जो था, लेट स्पीड ऑफ स्टीमर इन स्टील वाटर बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, लेकिन जो है अगर उसी डायरेक्शन, मतलब जो अगर मान लेते हैं शांत वाटर में ही है, लेकिन अब जो है पानी की स्पीड जो है इसमें स्ट्रीम जो है उसकी स्पीड जो है कितना हो गया है, 3 किलोमीटर पर आवर्स हो गया है, पर आवर हो गया। इसका मतलब जो होता है अब इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो अब बोट की जो हमारा स्टीमर है उसकी स्पीड बढ़ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे ऑफ स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, सॉरी डाउन स्ट्रीम में, तो डाउन स्ट्रीम में जो है इसकी कितना हो जाएगा, पहले शांत वाटर में उसकी स्पीड थी x, लेकिन अब जो होता है इसकी स्पीड तो जुड़ जाएगी किसका, वाटर की, वो ढकेलेगा पीछे से, जाओ आगे जाओ, तो इसका मतलब ये ऐड हो जाएगा 3, मतलब अब जो है जो बोट की जो स्पीड हो जाएगी x+3 हो जाएगा। ठीक है, मतलब उसमें क्योंकि और धक्का दे आगे जा रहा है, तो x+3 किलोमीटर होता है पर आवर। ठीक है, वही जो ऑफ स्ट्रीम मतलब वाटर के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन का, तो अब देखिए अब बोट इधर से पानी जा रहा है इधर की तरह, लेकिन बोट इधर की तरह आ रहा है, तो अब इसको कहते हैं हम लोग ऑफ स्ट्रीम के अब स्पीड इसे क्या हो जाएगा, तो शांत वाटर में तो x था, लेकिन अब पानी जो फ्लो कर रहा है कितना, 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है पानी, लेकिन उसके अगेंस्ट में आना है, तो भाई इसको धक्का पीछे में और रोकेगा कितना रोकेगा, वो रोकेगा 3 किलोमीटर पर आवर के रेट से रोकेगा। इसका मतलब अगर इसमें से हम 3 घटा दे तो ऑफ स्ट्रीम इसकी स्पीड हो जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम समझ गया, ऑफ स्ट्रीम समझ गया। तो अब देखिए ये जो है, देखिए यहां से ए पॉइंट ए से अगर ए से बी जाता है तो उतने डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, बी से ए जाता है, दोनों डिस्टेंस ट्रेवल क्या और सेम हो रहा है। इसका मतलब डाउन स्ट्रीम और ऑफ स्ट्रीम में जो टाइम लग रहा है उसको दोनों को हम मल्टीप्लाई करके इक्वल कर दें। कैसे, देखिए डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड है x+3 है, और डाउन स्ट्रीम में जो टाइम लग रहा है कितना लगा, 3 आवर, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे,
और ऑफ स्ट्रीम में लग रहा है स्पीड कितना x-3 है, लेकिन इसमें टाइम लग रहा है 5 आवर्स, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब दोनों देखिए, दोनों साइड हमारा क्या है, ये भी डिस्टेंस हो गया, ये भी डिस्टेंस हो गया, तो आप देख रहे हैं 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होता है क्या, सेम है, तो देन इक्वल हो गया। अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, तो 3x प्लस 9 इक्वल टू 5x माइनस 15 हो गया। देन जो होता है 9 प्लस 15 हो गया इक्वल टू 5x माइनस 3x। देन 15 5 20 से 24 हो गया। देन 5 में से 3 गया 2x हो गया। देन x इक्वल टू कितना हो गया, तो x इक्वल टू 12 हो गया। समझ गए मेरे दोस्त, x इक्वल टू 12 हो गया। तो हमसे पूछा है, ये नहीं पूछा है कि जो शांत वाटर में उस बोट के स्पीड क्या होगा, हमसे पूछा है कि जो ऑफ स्ट्रीम है उस समय जो होता है, इस समय जो होता है बोट की स्पीड क्या होगी। इसका मतलब इस समय स्पीड होगा 12 में से जो होता है 3 घटा देंगे 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चलता है, क्योंकि स्पीड घटा दिया। ठीक है, तो प्लीज दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।